हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग भाई? हम लोग बड़े मिक्स्ड मूड में है राइट नाउ। देखो पता है लाइफ इतनी ज्यादा तेजी से भागती है, ये पता है हमें कब पता चलता है? जब मम्मी के आने का टाइम होता है और जाने का टाइम होता है। अभी तक याद है हमें कि मम्मी ने आना है और अमित लेने गए हुए हैं और हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि अभी तक मम्मी पहुंचे नहीं है। फिर बात हुई है कि पहुंचे हैं और आज वो दिन आ गए जब मम्मी को एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हैं। तो लाइफ कितनी तेजी से भागती है यार। 6 महीने बीत गए अमित। 6 महीने पता ही नहीं चला लाइफ के, बिल्कुल कैसे चले गए 6 महीने आपके। मेरे 6 महीने ऐसे ही बीत गए। मैं तो ऐसे ही बिजी रही हूँ, अपना काम पूरा जो आपने कितना कुछ किया है। सुडोकू इतनी सारी खेली है, फिर बुक्स पढ़नी शुरू कर दी आपने। इतनी सारी आपने बुक्स पढ़ ली, जितनी पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ी होंगी इतनी अपनी इन 2-3 महीने पढ़ ली। मम्मा ने पढ़ रखी होंगी आज। हाँ जितनी मैं जैसे इंडिया में हाँ एमी ने जाना पड़ी। चलो जैसे मैं इंडिया में उतनी बुक धार्मिक पढ़ती थी, यहाँ सुडोकू और वो कर रही थी। अब ऐसे एक बात बताओ माँ, सुडोकू खेलने में ज्यादा मजा आता था या बुक पढ़ने में? बुक पढ़ने में। वाह भाई वाह, चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया। मेरा अगली बार आओगे सुडोकू खरीदने की जरूरत ही नहीं, बस आपको जब देखो लाइब्रेरी ले जाओ हर हफ्ते अपनी। और अब तो मैंने ये भी देख लिया कि लाइब्रेरी में हिंदी किताबें मिलती होती हैं। ये को मैं अभी पढ़ती रख के आई हूँ जो। हाँ मैंने देखा था आपने आइलैंड पे रखी है। भाई हमारी लाइब्रेरी में हिंदी बुक्स भी मिलती हैं। इस बार मैं गई हूँ तो बड़ी फुर्सत से गई थी, बड़ा घूमी फिरी हूँ मैं लाइब्रेरी में। तो देखा मैंने कि हिंदी बुक्स, इनफैक्ट वो रशियन बड़ी फेमस बुक है, रशियन राइटर की बुक है और उसका ना बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ है। तो वो हिंदी में भी ट्रांसलेशन था, तो वो वाली बुक पढ़ी थी लाइब्रेरी में, मैं लेकर आई थी। माँ का ध्यान रखना, भाई बुक का टाइटल भी यही था, माँ का ध्यान रखना। तो मम्मी ने वो पढ़नी शुरू करी थी, बट वो लाइब्रेरी की बुक है, साथ में नहीं दे सकते। कितनी बुक पढ़ ली थी वो आपने मम्मा? मैंने एक चैप्टर तो पूरा कंप्लीट कर लिया, दूसरा आधा कर है। और वैसे मेरा प्लान था कि आपको बड़ी सारी बुक्स देनी, बट मम्मी का आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में कि वेट बहुत ऊपर हो गया था, जो क्योंकि मम्मा के बैग का। हाँ बैग का मम्मा का भी हो गया है, मम्मी का भी हो गया है। और क्या? आप जब आए थे तब कितने किलो के थे? तब मैं 65 की थी। मेरा भी हो गया, 65.5। नहीं हुआ कि अपने क्योंकि मेरा 99 मेरे को 20 करना है। अब तो इससे अंदाजा हो जाता है कि मैं यहाँ कितनी खुश रही हूँ। तो है ही। चलो अब इंडिया में भी खुश रहो जितना टाइम है। अपना पासपोर्ट रिन्यू कराओ, फिर आपका वीजा का दोबारा प्रोसेस करेंगे और फिर मम्मी को एयरपोर्ट छोड़कर एज यू ऑल नो हम लोग निकल रहे हैं यूएस के लिए। तो एक बार घर खाली हमारे को इमीडिएटली कम लगेगा, बिकॉज हम लोग गुड्डू दी रविशु के पास जा रहे हैं। तो वहां पे रहेंगे 1 हफ्ता, फिर 1 हफ्ते के बाद वापस आएंगे। तब तक मम्मी से हमारे को अलग हुए 1 हफ्ता हो चुका होगा, हम थोड़े हो चुके होंगे उस मुझको खबर नहीं थी तुमसे मिलके होगा ऐसी रूह मेरी जागने लगी। एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं हम लोग, बिल्कुल टाइम पर है। मम्मा की फ्लाइट है रात को 8:30 बजे की, अभी हुए हैं 5:30, तो 3 घंटे पड़े हैं। चेक इन अभी शुरू ही हुआ होगा, लेकिन हम लोगों ने चेक इन ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें तो बस ऑनलाइन चेक इन काउंटर में बैगेज ड्रॉप करने हैं। तो गाड़ी पार्किंग में लगा दी, अब सारे चलते हैं अंदर। हम एमी को बोल रहे तू भी चली जा मम्मी के साथ इंडिया। नहीं मेरे को यूएस जाना है, चीकू फैम से मिलना है। गाइस सबको ये बता देता हूँ, ये बैग मैं नहीं एमी लेकर जा रही है ना एमी? गाइस जीपीएस तो लगाया था टोरंटो एयरपोर्ट का। ये तो वो सीएनई फेयर चल रहा है ना टोरंटो में, लग रहा है किसी मेले में ही पहुंच गए हैं भाई। भीड़ देखो यहाँ पे, ओए होए, जहाँ देखो लोग ही लोग। दिल्ली एयरपोर्ट तो यूं ही बदनाम कर रखा है भाई। मेन तो आपको क्राउड यहाँ पर अगर मिलेगा टोरंटो एयरपोर्ट पे। हमने मम्मी के लिए व्हील चेयर असिस्टेंस तो बुक कराई हुई थी, लेकिन व्हील चेयर लेने के लिए भी इतनी लंबी लाइन थी। ये जो आप पूरी लाइन देख रहे हो ना, ये व्हील चेयर वालों के लिए, और 50 मिनट इस लाइन में खड़े होने के बाद व्हील चेयर मिली हमें। हमारी गुड बाय फोटोज हो चुकी हैं और मम्मी का चेक इन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब ये गुड बाय है। बाय बाय। चलो हम वीडियो कॉल पे आपको वीडियो में लेते रहेंगे।
तो बस यहाँ पर अब व्हील चेयर असिस्टेंट आ गई है मम्मा को लेने के लिए, तो मम्मा अब सिक्योरिटी में जाएंगे और उसके बाद बस बोर्डिंग की वेट करेंगे। तो ऑनलाइन चेकिंग होने के बाद भी बैगेज ड्रॉप करने में, बोर्डिंग पासेस लेने में और ये व्हील चेयर असिस्टेंट का सारा काम करने में हमें 1.5 घंटा लग गया था एयरपोर्ट पे। सो गाइस मम्मी को छोड़ दिया है एयरपोर्ट पे, अब मम्मा बस अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं। उनका चेक इन वगैरह, बैगेज ड्रॉप सब कुछ हो गया था, सिक्योरिटी भी हो गई थी क्योंकि ये व्हील चेयर असिस्टेंट्स मिल गई थी, तो सीधा सिक्योरिटी लेकर गए थे। और हम लोग अब निकल चुके हैं यूएस के लिए, तो मतलब हमारी यूएस ट्रिप शुरू हो चुकी है। और अगर हम लोग जीपीएस की माने, हम लोग पिछली बार भी ऐसे ही गए थे कि कोई स्टॉप नहीं लिया था हमने, लगातार ड्राइव किया था, सिर्फ टेस्ला के सुपर चार्जर्स पे जाना चार्ज करने की जरूरत पड़ी थी, वहीं रुके थे। और अभी भी हमारा यही प्लान है। चेंज ये है कि पिछली बार हम लोग रात को 2 बजे निकले थे, सुबह 2 बजे, पिछली बार सुबह 2 बजे निकले थे और अब बज चुके हैं 7 शाम के, हम लोग निकल रहे हैं शाम को 7 बजे। तो अगर टेस्ला की माने तो ये कह रहे हैं कि हमें गुड्डू दी के घर पे सुबह 8:15 बजे पहुंचा देंगे। मतलब हमें सुबह की चाय और पराठे मिलने वाले हैं। मेरा टारगेट है कि हम 9 बजे तक पहुंच जाए सुबह, तो देखते हैं कि क्या होता है। वैसे जितना टेस्ला बताती है उससे हमेशा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, बिकॉज हम लोग ज़्यादा रुकते हैं। कहीं पर रुकेंगे सुपर चार्जिंग के लिए, वो दिखा रहा है कि 20 मिनट्स की चार्जिंग करो। हम लोग कहीं खाने पीने चले गए, कुछ देखने लगे तो आधा घंटा लग ही जाता है। तो लेट्स सी, सुबह 8:15 पहुंचते हैं, उससे पहले पहुंचते हैं, 9 बजे पहुंचते हैं, उससे भी लेट पहुंचते हैं। पूरी रात ड्राइविंग होगी आज गाइस। जब तक अंधेरा नहीं हो जाता हमें चलाएंगे, अंधेरा होने के बाद मैं चलाऊंगी, है ना? यही प्लान है ना? अंधेरा होते ही मुझे नींद आ जाती है भाई। लेट्स गो। बेकाबू जज्बात थे मिलके जुदा हो। गाइस शाम के हुए 8:30 और बस हम लोग एंटर करने वाले हैं यूएस में। बॉर्डर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आज का जो डिनर है ना वो यूएस में ही होगा। फिर भी आस ना गई, पर जो सोचा है वो होता ही। बॉर्डर बिल्कुल खाली है, तो मुझे लगता है जल्दी से निकल जाएंगे। अमित वही कह रहे थे कि देखते हैं कि बॉर्डर पे कितना टाइम लगता है। शाम को 7 बजे एयरपोर्ट में मम्मा को ड्रॉप किया है ना हमने, तो लकीली इतना ट्रैफिक नहीं मिला। आज संडे इवनिंग है, तो संडे इवनिंग इतना ट्रैफिक होता नहीं है, तो बिल्कुल नॉन स्टॉप ही आए हैं हम लोग, ट्रैफिक में फंसे बिना, है ना? फिर भी 1.5 घंटा लग गया मैं मिसिसागा से यहाँ पे पहुंचने में, मतलब एयरपोर्ट से यहाँ तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। जैसा मैं नहीं ला सकता शिल्पा, तुम पिछली बार उड़ा कर लाई थी। पिछली बार मैं 1.5 घंटे में विडबी से ले आई थी यहाँ पे, अब मिसिसागा से यहाँ पर लाया है। बट ठीक है, हम लोग रात को 2 बजे आए थे और अभी शाम के 7, 7:30 ही है। हम लोग बहुत और ज्यादा भी बड़ी बात है ना, तुम्हारी तरह ड्राइवर थोड़े होंगे इतना अच्छा। ठीक है। तो गाइस बॉर्डर पे पहुंचते ही अपना वो जरूरी काम कर लिया मैंने, किलोमीटर्स को माइल्स में चेंज कर लिया है। क्योंकि अब यहाँ से नेविगेशन जो है वो माइल्स के हिसाब से शुरू हो जाएगा ना। बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे दिखा रहा होता है 90 माइल्स और हम 90 किलोमीटर पे स्लो चल रहे होते हैं। तेरा चाहूं आज भी। सो गाइस इमिग्रेशन हो गया है, यूएस में एंटर कर गए हैं हम लोग। जो ऑफिसर था बॉर्डर पे बड़ा फ्रेंडली सा बंदा था यार, बस 3-4 क्वेश्चन पूछे, पासपोर्ट चेक किए, एमी की शक्ल देखी पीछे से, एमी को स्पेशल गाइडेंस दी थी हमने कि चुप रही हो। पिछली बार बहुत गप्पे मारी थी उसने बॉर्डर ऑफिसर के साथ, तो बस सब कुछ बड़ा क्विक सा था। अमित कह रहे यूएसए में आते ही हो क्या गया भाई, यहाँ पे हैदराबाद बिरयानी हाउस। हाँ अमित यही चलते हैं। नहीं ये जिंदगी ही है ऐसी है। यूएस एंटर करते ही फूड ट्रक लगे हुए हैं यहाँ पे। आज हम लोग फूड ट्रक से शायद हम लाइफ में पहली बार लेंगे कुछ खाने का, है ना? होली में फूड ट्रक लगाया था हमने अपना, वो सरदार जी रेस्टोरेंट का, वो मेरे ख्याल से पहला एक्सपीरियंस था मेरा फूड ट्रक देखने का। बट अब कुछ खाने का पहली बार होगा। पंजाबी हट बट वैसे है हैदराबादी बिरयानी। ओहो मैडम को देखो क्या ऐश हो रही है ना एमी? तो टोटल अभी 380 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है एंड 10% चार्जिंग बैलेंस थी, तो इसका मतलब है 90% के साथ हमने 380 किलोमीटर ड्राइव किया, तो 400 के आसपास, 420 के आसपास इसकी रेंज निकल आती अगर हम इसको और आगे लेकर जाते तो। पर चलो यहाँ पर अब चार्ज कर रहे हैं, हाफ एन आवर यहाँ पर हमारे पास है। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर, तो अंदर जाकर देखते हैं, वॉशरूम भी यूज़ करना है उसको भी यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम लास्ट टाइम भी आए थे शायद, वापस आते वक्त हमने एक ब्रेक लिया था या यहाँ बैठकर हमने डिनर किया था। गाइस अभी तक कनाडा में इसके दर्शन नहीं हुए थे, यूएसए में आते ही दर्शन हो गए भाई। साइबर ट्रक देखो यार, क्या अमेजिंग चीज लग रही है यार। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई टैंकर जा रहा हो,
युद्ध करने के लिए। ये है ही इतना सॉलिड। इसकी किसी टक्कर हो जाएगी ना, इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो दूसरी कार के परखच्चे उड़ जाएंगे। ऐसा लग रहा है इसको हाथ वैसे देखने में क्या चीज लग रही है यार, अमेजिंग। चले चलो निकलते हैं। चलो चले चलो चले मितवा। दोबारा करना शिल्पा, मजा आया था दोबारा करना। चलो गाइस, आधा घंटा कार चार्ज कर ली है, 85% हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं एंड अगला स्टॉप है 250 किलोमीटर के बाद। तो मैं चला रही हूँ। नहीं, मैं ही चलाऊंगा। आप ही चला रहे हो? हाँ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही, अभी मुझे चलाने दो। पक्का पक्का। देख लो, बहुत लंबी होगी आपकी। कोई बात नहीं, उसके बाद तुम चला लेना। गाइस, रात के हो गए हैं 2:17 और अब हम आए सेकंड स्टॉप पे चार्जिंग के लिए, है ना। ये हमारा सेकंड स्टॉप है और अमित ने ना ऑटो पार्किंग लगा दी। अभी अपने आप पार्किंग लगेगी, तो ये जैसे घूम रहा है ना स्टीयरिंग, डरावना भी लग रहा है कि अपने आप कैसे घूम रहा है यार। डरावना तुम्हें लग रहा है, मुझे तो आदत है इसकी। ये देखो ये देखो ये देखो कैसे घूम रहा है ये। तो मतलब बिना किसी असिस्टेंस के इसने चुपचाप से रिवर्स पार्किंग लगा दी है। वैसे कार आपको मुझे दे देनी चाहिए। तुम ले लो। मैं रिवर्स पार्किंग ऐसे ही लगाया करूंगी हमेशा। तो गाइस, टाइम बढ़कर हो चुका है 10:17। तो मतलब जहां हम लोग पहुंच रहे थे 8:15 बजे, अब हम लोग पहुंच रहे हैं 10:15 बजे। तो 2 घंटे ऑलरेडी डिले चल रहे हैं हम लोग। लेकिन अब यहाँ से मैं लेने वाली हूँ गाड़ी, एक बार चार्ज हो जाए और उसके बाद फिर खींचेंगे। मैं फिर अभी भी खींच के ही आए हैं 2 बार, लेकिन ना रुक गए थे। एक जगह डिनर के लिए रुक गए थे, एक जगह एमी के मैकडी में बहुत देर लग गई थी, तो शायद उसी से ही थोड़ा टाइम बढ़ गया। देखते अगर खींच सकते हैं तो, नहीं तो यार 10:15 भी, मैं सोच रहा हूँ आगे मैं 10:15 चला भी ठीक ही है। क्यों यार अमित, क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, नींद तो मतलब मुझे भी नहीं आ रही है यार, फायदा क्या हुआ? हम इतने अच्छे अच्छे गाने सुनते जा रहे हैं। हाँ यार, क्या गाने चला रहे हैं हम लोगों ने। उसके साथ हमने ताल एल्बम चलाई, वो जो मूवी आई थी ना ऐश्वर्या राय और क्या हीरो का नाम क्या था, अक्षय खन्ना की, उसके सॉन्ग्स चलाए। मैं कह रही हूँ कम से कम 10 साल के बाद उसके सॉन्ग सुन रहे होंगे हम लोग, या उससे भी पहले के। मैंने तो शादी के बाद कभी ताल मूवी के सॉन्ग्स नहीं सुने, लेकिन एक एक लाइन याद है यार। पूरी एल्बम के सारे गानों की एक लाइन याद है। मुझे याद है जब ये एल्बम आई थी ना, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी और बाकी सारी जो उस टाइम ना ऑडियो कैसेट्स चलती थी, वो टेप रिकॉर्डर पर डालते थे। बाकी सारी कैसेट्स आती थी 30-35 रुपए की, ये आई थी 55 रुपए की और मैं लेकर आई थी। और मेरे सारा दिन घर में ये गाने चलते थे, उस टाइम सुने थे गाने, मगर अभी भी ना एक एक लाइन याद है। बताओ, तो गाने ऐसे चल रहे हैं, म्यूजिक कि AR सो ही नहीं रहमान सकते। एंड सुखविंदर सिंह, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था ना, अमेजिंग था, अमेजिंग। तो नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, आपको भी नहीं आ रही, वरना हम लोग क्या करते हैं कि एक बंदा ड्राइव करता है, एक बंदा सो जाता है। आप दोनों ही जाग रहे हैं हमें। हाँ, बैठना उधर भी है, बैठना इधर भी है। तो हाँ ठीक है, चल यही दो, बैठ क्योंकि चलते अभी रहेंगे। फुल सेल्फ ड्राइव पे चल रही है गाड़ी, तो सिर्फ बैठना है स्टीयरिंग पकड़ के, तो इतना टायरिंग नहीं है। शायद इसलिए भी आपको नींद नहीं आ रही कि टायरिंग नहीं है इतना, है ना। और गाने सुन के गाने एंजॉय कर रहे हैं। really गाने मेरे बहुत सुनने अच्छे जा चल रहे हैं भाई, मेरी सारी सिलेक्शन है, ठीक है, मैं ही तुम- चला रही हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ मैं यहाँ बैठता हूँ, और तुम मैं गाने गाने चलाऊं। चलाते रहो, तुम डीजे बन के रहो। ठीक है चलो, एमी सो गई? आई थिंक सो। हाँ चलो, एमी सो गई, ये अच्छी बात है। ओके, सो जाओ बेटा। वो ना हमें ऐसे बोल रही है कि अगर हिंदी गाने चलाने तो वही चला दो ना। ये कौन सा हिंदी गाना है भाई? एक गाना इसको याद हो गया, वो सोनू निगम का दीवाना। हाँ। कहती, वो चला दो अगर चलाना ही है तो। दीवाना, एमी कौन सा सॉन्ग था वो? वो अभी अच्छा तो ठीक है, सो सोने गया। दो यार। ये पता फिर भी जाने ना क्यों इंतजार तेरा मैंने है किया इस खुमार में कि मुझको प्यार है। Guys, see the beauty. This is beautiful and cool. सेकेंड साइबर ट्रक देखा है, सेकेंड देखो टेस्ला का ट्रक, और ये इतना कूल सा लग रहा है। ब्लू रैप किया हुआ उन्होंने, एंड ही सेइंग कि उनकी खुद की कंपनी है रैप की, एंड देन ये उसकी डॉटर ने खुद किया ये रैप। गाइस, जब सोनू निगम खत्म हो गया, AR रहमान खत्म हो गया, सारी पुरानी एल्बम्स खत्म हो गई और हम राज की मूवीज पे पहुंच गए ना, मतलब राज की मूवीज पे नहीं, राज के सॉन्ग्स पे पहुंच गए। तब जाके अमित ने मुझे गाड़ी पकड़ाई है, जब बिल्कुल हम लोग 2-3 घंटे रह गए थे पहुंचने वाले और हम सुपर टायर्ड हो चुके थे। चालू बने अमित। कोशिश कभी ना कम थी, जब बुलाया तब वही थी, साथ तेरा चाहूं आज भी, पर जो सोचा है वो होता ही नहीं, ये जिंदगी ही है ऐसी है, ये पता फिर भी जाने ना क्यों इंतजार तेरा मैंने है किया इस खुमार में कि मुझको
फाइनल स्टॉप है हमारा घर पहुंचने से पहले। और ये एमी स्पेशल स्टॉप है, वो सो रही है, उसको हमने कई बार उठाने का ट्राई किया, उठी नहीं, बट अब मैं उसको बताने वाला हूँ हम कहाँ आए हैं एंड आई वांट टू सी उसका क्या रिएक्शन होता है। अमित आप तो बहुत टायर्ड लग रहे हो भाई। टायर्ड तो होना ही यार, सारी रात इतनी देर होगी ड्राइव करते हुए। मैं कह रही हूँ मेरे को ये दो। बस ठीक है, अब पहुँच ही गए, अब 1 घंटे का और रास्ता है, उसके बाद घर पहुँच जाएंगे। फिर आपकी तो छुट्टी है, सो जाना आराम से। छुट्टी क्यों है भाई, मेरा भी काम है। फिर डिनर, कॉफी ब्रेक्स, ब्रेकफास्ट ब्रेक्स, चार्जिंग ब्रेक्स, जितने भी ब्रेक हो सकते थे ना इस यूएस ट्रिप पे सारे के सारे ब्रेक्स हो गए और अब 1 घंटे के अंदर हम लोग घर पहुंच रहे हैं। गुड्डी का कॉल भी आ गया है, वो लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो हम ब्रेकफास्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, बट उनको नहीं बताया, हमने डांट पड़ेगी क्योंकि 1 घंटे में तो घर पहुंच रहे हैं, क्या जरूरत है रुकने की, तो नहीं बताया। उनके साथ फिर से कर लेगा, डबल ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो बस अब 1 घंटे में घर पहुंच जाएंगे और उसके बाद शुरू होगी एक्चुअली में यूएस ट्रिप जिसके लिए हम लोग आए थे। एक ड्रॉबैक रहा यार रात को निकलने का, इतनी ब्यूटीफुल ड्राइव थी, इतनी ब्यूटीफुल ड्राइव, मतलब रात को ना पता चल रहा था कि यार बहुत ग्रीनरी है, ब्यूटीफुल ब्रिजेस है, माउंटेन्स है और लेक्स थी। हम कुछ भी नहीं देख पाए बिकॉज पूरा मोस्टली ड्राइव हमारी यूएस की रात को ही हुई। हम लोग नायग्रा एंटर ही हुए थे, रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और सुबह 7:30 बजे जाकर 7 बजे के बाद जाकर हल्का हल्का दिन होना शुरू हुआ है। तो हमें ये भी पता चल गया आजकल दिन कितने बजे होते हैं। लेकिन हाँ इतना है कि अब जब वापस आ रहे होंगे ना तो प्रॉपर दिन में निकलेंगे। संडे को हम लोगों ने वापस निकलना है तो दिन में निकलेंगे ताकि ये जितना कुछ हमने मिस किया ना वो सारा कवर कर लें। Ring the bell, go. See her excitement. ये जो हल्का हल्का Congratulations. मेरे नए घर में हर नए लुक के साथ और कैसे हो, कैसा सफर? हाँ ये क्या हाल है, कांग्रेचुलेशन। एक बड़ी खुशी की बात बताओ, एमी भारी हो गई, मैं उसे उठाई नहीं जा रही। 19 kgs की होगी एमी इसमें टारगेट मिला हुआ है 20 kgs का होने का, बहुत देख लिया वीडियो ना। देसी गब्बर है। ये क्या क्या मंगाया आपने? है क्या इसमें? गोबर मंगाया है? अरे मैंने नहीं मंगाया, वैसे पता यहाँ पे सही में मंगाते हैं लोग एक्चुअली में, तो बाय गोबर। और यहाँ पे लोग गोबर अमेज़न से गोबर डिलीवर होता है। ध्यान से पढ़ो स्पेलिंग। देसी गोबर नहीं है, देसी गब्बर। ये तो मैंने सोचा तूने क्या बोला, देसी गोबर? नहीं यहाँ पे सही में, यहाँ पे पता क्या क्या तो जीजू वो तो सुन लिया मैंने, बट दीदी कह रही है लोग सच्ची में गोबर मंगाते हैं। गोबर तो एक थोड़ा वो रीति रिवाज होता है ना, गाय का गोबर आ जाता है। तो गाय का गोबर अमेज़न से आ जाता है। और यहाँ पे लोग और भी क्या करते हैं, एक्चुअल जो गायें होती है ना अपनी हाउस वार्मिंग पे पहले गाय को लेके आते हैं। पता है हमारे यहाँ पे किसी ने गाय लगाते हैं। दूसरे शहर से राले से गाय को देसी गाय, उनको वहाँ पे देसी गाय को बुलवाया कि हमारे हाउस वार्मिंग पे देसी पूजा गाय करनी है। पूरे घर के ओह। अंदर घूमी है, उसको पूरे घर में घुमाया है। और गोबर कर दिया हो तो वो तो पवित्र मानेंगे भाई। तो और भी बहुत अच्छा शगुन है। हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि उनका रिलीजियस बिलीफ है और पवित्र अपने कंट्री में मानते हैं। ऑफ कोर्स भाई, गाय को पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को पवित्र मानते हैं। अब वो दूसरी वाली चीज को भी पवित्र मानते हैं। दवाइयाँ बनती है उससे। बड़ी देसी गब्बर क्या है? I have no idea। मुझे भी आइडिया नहीं, मेरे नाम पे आया। देसी गब्बर। और ये Amazon आया। हाँ ये भी चाहिए था भाई, ले आओ। ले तुम्हारी हल्दीराम की मिठाई आई है ये अब आई है। लो ये तुम्ही ने मंगाया, बड़ा मेरा बड़ा आगे। तो हमने उनको बोला था कि जब हम पहुंचे तभी मिठाई आनी चाहिए, हमारे आने से पहले खत्म हो गई तो। देखो अब आया, डिलीवर टुडे। हाँ तो भैया ना आपने स्ट्रेटेजिकली प्लान किया होगा। ये राखी की मिठाई है। तो इससे तो अच्छा आप खुद ही ले आते। ये बात भी है हमें। प्लान तो ये था राखी से पहले पहुंच जाए, ठीक है। और मेरे पास मैसेज ये आपके गुलाब जामुन भाई। अच्छा हुआ दिस इज नॉट देसी गोबर। नहीं अच्छा इस एंगल से देखो, एक बार ऐसे देखो, ऐसे लगेगा गोबर लगा। ऐसा है यूएस में नहीं मिलता इन लोगों को घेवर मंगाया उन्होंने इंडिया से, नहीं सॉरी कनाडा से। साथ में ये भी नहीं मिलता, आपको मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी है, ये भी मंगाया कनाडा से। आप खुद ही कनाडा शिफ्ट हो जाओ यार, सब कुछ तब कनाडा से मंगा रहे हो।
पॉइंट अच्छा है आपका, बहुत है ना? बहुत अच्छा पॉइंट है, सोचा जाएगा इसके ऊपर। नहीं अब यार ऐसा घर लेने के बाद अब क्या सोचोगे, बताओ जीजू बताओ। हाँ तो आपने सवाल इतनी है, सारी चीजें मंगाई हैं कनाडा से। तो हाँ सवाल है कि कनाडा से इतनी सारी चीजें मंगाई है तो कनाडा क्यों नहीं मूव हो जाते? हम ना पहले कनाडा में जब थे तो यूएस से बहुत चीजें मंगवाते थे। किसी ने बोला इसलिए हम यूएस मूव हो गए। यूएस क्यों मूव हो जाते? यूएस से इतनी चीजें मंगवाते हो, बस मूव हो गए। घर की मुर्गी दाल बराबर। तो अब बताओ कितनी सारी चीजें आई हैं अभी कनाडा से। अब कनाडा मूव हो जाओ। सबसे स्पेशल चीज तो तुम लोग आए हो, तुम्हारे लिए तो कनाडा से देखो, कनाडा से हमें कनाडा छोड़कर अब यहाँ पर आ गए हो। अकेला छोड़कर आ गई है। भाई इंडिया में क्या क्या छोड़ के आए हैं हम। हाँ ये बात भी है, अभी बताओ। मैंने ये बोला था कि 11 साढ़े 11 से पहले नहीं आ सकते। क्यों? हम लोग जब चले थे ना तो हमारे को जीपीएफ दिखा रहा था टेस्ला की सारी चार्जिंग्स के साथ हम लोग 8:30 पहुंच जाएंगे सुबह, और मेरे को ये था कि 8:30 तो नहीं पहुंचेंगे, फिर भी 9, 9:30 मैक्सिमम 10 का टारगेट लेकर चलते हैं, और हम लोग पहुंचे 11:30 बजे। मैंने 2 घंटे ऐड किए थे उसमें, 10:30 मैंने सोचा था 10:30 पहुंचेंगे। सोचो हम लोग चार्जिंग पे रुकते हैं और उसके बाद भी रुकते हैं, बहुत रुक कर आए हैं हम लोग वैसे, लेकिन उस चक्कर में तभी तो थकते नहीं यार, इतना रुक के आते तभी नहीं थकते। नहीं तो नहीं होता भाई, इतनी लंबी आप ड्राइव लोगों तुम्हारी की बहुत- हिम्मत है, तुमने कर लिया। आप लोगों की बहुत हिम्मत है, हम लगातार नहीं कर सकते। हमने बहुत लंबी, हमने 8-8 हज़ार किलोमीटर की ड्राइव करी हुई है। तो एक साथ हम 7-8 घंटे के बाद हमारे को भैया अब आराम चाहिए। 7-8 वही है ना, घंटे सपोर्ट बीच में मिल जाता है। शिल्पा ने बीच में 2 घंटे चला ली तो थोड़ा सपोर्ट मिल गया। हेलो, इस बार मैंने 2 घंटे चलाई है, पिछली बार तो आपसे ज्यादा चला कर आई थी मैं। 12 घंटे की ड्राइव अगर 2 घंटे कोई चला ले तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। आज के पूरे व्लॉग में आपको मेरे को ये स्ट्रेट बालों में देखकर हैरानी हो रही होगी ना, तो ये मेरे साथ बनी क्या है, ये प्लान नहीं था, वो भी आप देखोगे अगले व्लॉग में, और यूएस पहुंचने के बाद आप पूरा दिन फर्स्ट डे क्या क्या किया हमने वो भी आप देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बर्थडे शाउट आउट है मेरे पास। अगस्त 25 को बर्थडे था स्वाति खुरमा जी का, अगस्त 26 को बर्थडे आज था अंजू ठाकुर और नौशीन एंड आर्च का। तो नौशीन, आर्च, अंजू जी एंड स्वाति, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे गाइस। अब मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय।